गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. चर्चित रंजीत साहू हत्याकांड मामले में एक आरोपी मोहम्मद मोकीम को अदालत ने सबूतों के अभाव में किया बरी। मुख्य आरोपी जावेद का कोर्ट में चल रहा ट्रायल। वर्ष 2020 में रंजीत की कर दी गई थी हत्या। आरके महिला कॉलेज में विदाई समारोह आयोजित कर 2 प्रोफेसर समेत एक कॉलेज कर्मी को दी गई भावभीनी विदाई। कॉलेज की प्राचार्य ने की अध्यक्षता। कॉलेज में बिताए हुए पल को किया गया याद, भेंट किए गए उपहार। समाज सेवी आदिल रशीद ने वार्ड नंबर 18 आजाद नगर में निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से कराया अवगत। योजनाओं से संबंधित फॉर्म किया गया ऑनलाइन। कहा, जनता का हर संभव किया जाएगा मदद। गांडी के कचेल में कच्चा मकान में बीती रात आग लग जाने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। घर समय खाद्य पदार्थ जलकर हुआ राख। सूचना पाकर पहुंचे युवा कांग्रेस अध्यक्ष हसनैन अली, प्रशासन से मदद दिलाने का दिया आश्वासन। और यातायात पुलिस की ओर से पचम्बर थाना के समीप चलाया गया वाहन जांच अभियान। ट्रैफिक रूल का पढ़ाया गया पाठ। नियमों से संबंधित पंपलेट का किया गया वितरण। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना के चर्चित रंजीत साहू हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद मोकीम अंसारी को गिरिडीह 3rd एडीजे सोमनाथ सिकदर के कोर्ट ने बुधवार को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है। मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को कोर्ट ने कम मानते हुए मोकीम अंसारी को रिहा किया गया आरोपी मोकीम शहर का रहने वाला था और साल 2020 में हुए रंजीत साहू हत्याकांड में जावेद अंसारी के साथ मिलकर मोकीम द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। जबकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी जावेद अंसारी पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार हत्याकांड के बाद से ही जावेद फरार चल रहा था, लेकिन पिछले साल 5 सितंबर को पुलिस ने इस मुख्य आरोपी जावेद को दबोचा था और जेल भेजा था। जेल भेजे जाने के बाद हत्याकांड के मामले में रंजीत साहू के कई रिश्तेदारों का गवाह 3rd एडीजे के कोर्ट में हो चुका है। गौरतलब है कि महेशलुंडी निवासी 18 वर्षीय युवक रंजीत साहू की हत्या उसके दोस्तों ने साल 2020 में मुफस्सिल थाना इलाके के बरमोरिया के राजा बंगला में चाकू से गोदकर और पत्थर से कूच कर किया था। हत्या के दूसरे दिन रंजीत साहू का शव इसी राजा बंगले में पड़ा मिला था। युवक के शव के पास बियर की बोतलों के साथ कई और नशीले पदार्थ भी बरामद किया गया था। मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव के साथ इन सामानों को बरामद किया था।
आरके महिला कॉलेज में बुधवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल कर रही थी। कार्यक्रम में 3 कॉलेज कर्मी को विदाई दी गई, जिसमें डॉक्टर केसर जामा, प्रोफेसर सुशील कुमार रॉय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी विमल मिश्रा थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल कर रही थी तथा पूर्व की 2 प्राचार्य डॉक्टर गीता डे और डॉक्टर पुष्पा सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ प्रोफेसर सुशील कुमार रॉय को शॉल और स्मृति चिन्ह प्राचार्य के द्वारा भेंट किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर तिर्की और प्रोफेसर दीपिका कुमारी कर रही थी। इस दौरान सभी वक्ताओं ने प्रोफेसर सुशील कुमार रॉय को भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में कॉलेज के सभी प्रोफेसर तथा शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल ने कहा कि आदरणीय सुशील कुमार रॉय जी हम लोगों की याद में रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप चाहे तो अपनी सेवा लगातार दे सकते हैं, जिसकी सहमति प्रोफेसर सुनील कुमार रॉय ने दी। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रेणुका साव ने दी। समाज सेवी आदिल रशीद ने बुधवार को वार्ड नंबर 18 आजाद नगर में जनता की समस्या के समाधान के उद्देश्य से एक निशुल्क कैंप लगाया। इस कैंप में लगभग 100 की संख्या में आए महिला एवं पुरुषों को ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कन्यादान योजना आदि जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी गई और ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी कर लोगों को आश्वासित किया कि यथाशीघ्र इन छोटी छोटी समस्याओं के निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबी और जानकारी के अभाव में लोग सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों का हर संभव मदद की जाएगी ताकि उन तक सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिले और उसके अनुरूप उन्हें पूरा लाभ मिले। समाज सेवी आदिल ने कहा कि समाज के पढ़े लिखे नौजवानों को अपने परिवार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। कहा कि हमारा समाज शिक्षित समृद्ध होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। कैंप में रूबी परवीन, आसमा खातून, गोवर्धन कुमार, अकीब अली, प्रकाश राम, विशाल राम आदि लोग मौजूद थे। नाम हुआ आपका? क्या बनवाने आए हैं? कहाँ पे ये दुकान है? ये कहाँ पे बनवाने आए हैं? कहाँ पे है ये? ये कहाँ पर है? आजाद नगर। कैसा लग रहा है आपको? पैसे भी लेता है कि बनाने का? पैसा नहीं लगा यहाँ। तो कहाँ आप ट्राई किए थे? बहुत जगह ट्राई किया, नहीं बना। यहाँ पर सुनने में आया बन रहा है, फ्री में हर चीज़ हो रहा है, काम अच्छा ही से हो रहा है। इसीलिए सब पब्लिक लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये ऑफिस खुल जाने से कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी महसूस हो रहा है। काम करने के बाद और अच्छा लगेगा, काम हो जाएगा। मोहनपुर निवासी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली बुधवार को कछैल गांव पहुंचे और एक घर में आग लगी की घटना का मुआयना किया। बताया गया कि मोहम्मद सबीर के घर में मंगलवार देर रात हुई अचानक आग लग गई थी, जिससे घर में रखे हुए सामान जलकर राख हो गए और छत के चौल में आग लगने से खपड़े गिरकर टूट गए। इस घटना की सूचना पाकर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली कछैल गाँव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही गांडे अंचल के सीओ सफी आलम से फोन पर बात कर यह आग्रह किया गया कि पीड़ित परिवार को आपदा की ओर से जो भी मदद की जाए। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली मोहम्मद, इमरान, हनी खान, रोहित दास समेत कई लोग मौजूद थे। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के कछैल गांव में मोहम्मद सबीर जी के घर में रात्रि के समय में आग लग गई थी, जिसकी सूचना पाकर आज मैं उनके घर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सीओ साहब को ये कहा गया है कि आपदा विभाग के तहत से जो भी मदद इनको किया जा सकता है वो करें।
और जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं इनको, वो हम चाहेंगे कि कराई जाए। धन्यवाद। अब मेरा घर मैंने 9:45 आ गया। अब खाने के लिए गए थे नया घर वहाँ का। अब आवाज़ हुआ कि यहाँ से आवाज़ आई इमाम साहब में कि तुम्हारा घर में आग लग गया है। तब हम लोग दौड़ रहे खाना नहीं। अब यहाँ से सुबह से कुछ नहीं खाए खाना घर के पीछे। सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से बुधवार को पचम्बा थाना के समीप मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में रोड सेफ्टी मैनेजर वाजिद हसन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, यातायात एसआई कृष्णकांत समेत पुलिस जवान मौजूद थे। इस दौरान बिना यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने वाले चालकों को रोकर यातायात नियमों से संबंधित पैम्पलेट देकर उन्हें ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ाया गया। इस क्रम में बिना हेलमेट, ट्रिपल लोड, बिना सीट बेल्ट लगाए चालकों को रोककर यातायात नियम बताया गया। साथ ही एक यंत्र के माध्यम से जांच की गई कि कहीं शराब पीकर तो वाहन नहीं चलाया जा रहा है। इस संबंध में ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से लगातार शहरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क से संबंधित कम से कम दुर्घटना हो। उन्होंने कहा कि आज भी 30 से 35 चालकों को रोककर ट्रैफिक रूल्स बताया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, जैसा कि हम लोग हमेशा सड़क जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं ताकि रोड में दुर्घटना कम से कम हो, चाहे 4 व्हीलर से हो चाहे 2 व्हीलर से हो। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पुनः मैंने पचम्बा थाना के पास गेट में लगभग 30-35 मोटरसाइकिल चालकों को रोका गया जो कि हेलमेट नहीं पहने हुए थे, ट्रिपल रोडिंग चल रहे थे। ऐसे लोगों को अब आज हम लोग ने जो यातायात के नियम जो पैम्पलेट हम लोग को जो मिला है वही हम लोग वितरित किए और साथ ही हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ बात बताएं उन लोग को कि सड़क दुर्घटना कम से कम हो, ट्रिपल रोड ना चलें, हेलमेट पहनकर हमेशा चलें। यदि कोई दुर्घटना कोई घटी है, कोई आदमी घायल हो चुका है तो उसको यथाशीघ्र मैंने इलाज के लिए भेजें और गोल्डन आवर में आप उनको अगर चिकित्सा के लिए भेज देते हैं इलाज के लिए, उनकी जान बच जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये प्रशंसनीय होगा आपके लिए और साथ ही गवर्नमेंट के तरफ से भी 7,000 पुरस्कार के रूप में उनको पैसा दिया जाएगा। और साथ ही सभी लोगों को समझाया गया इस तरह जो है सड़क जागरूकता अभियान आज चला, ये हमेशा जागरूकता चलते रहता है और ये चलते रहेगी। धन्यवाद। विश्व तंबाकू प्रतिषेध दिवस का आयोजन बुधवार को सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम जनों के बीच किया गया। यह कार्यक्रम लीगल एंड डिफेंस काउंसिल गिरिडीह के सभी अधिवक्ताओं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा आम जनों के बीच किया गया। इस दौरान डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम और विद्वान अधिवक्ताओं ने तंबाकू के माध्यम से होने वाली बीमारियों के बारे में आम जनों को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा तंबाकू सेवन से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में मुख्य लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सैयद नजमुल हसन, डेप्यूटी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल गौरी शंकर सहाय, सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल फैयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, रंजीव कुमार, रविकांत शर्मा, पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा, विपिन कुमार यादव, अमित कुमार सिन्हा, रमेश कुमार तिवारी, गीतेश चंद्र सहित फ्रंट कार्यालय के पारा लीगल वॉलंटियर दिलीप कुमार एवं शालिनी प्रिया उपस्थित थे। सदर अस्पताल
अस्पताल में बुधवार को फलेरिया क्लिनिक का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। उद्घाटन के साथ ही फलेरिया का इलाज भी शुरू कर दिया गया। उद्घाटन के साथ ही सबसे पहले दुखन ठाकुर समेत अन्य फलेरिया से संक्रमित मरीजों का इलाज कर MMDP किट का वितरण उन लोगों के बीच किया गया। बताया गया कि अब जिले भर में फलेरिया से संक्रमित मरीजों का इलाज उस सदर अस्पताल में होगा। इसके लिए अब इस बीमारी से संबंधित मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानकारी दी गई कि इससे संबंधित क्लिनिक का उद्घाटन सदर अस्पताल में होना बहुत ही जरूरी था। मरीजों के तकलीफ को देखते हुए यहां पर फलेरिया से संबंधित जांच और इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई। मौके पर उपाधीक्षक डॉक्टर APN देव, जिला VBD पदाधिकारी डॉक्टर RP दास, नम्रता शरण, FLA DEO MPW एवं अन्य कर्मी मौजूद थे। जो जिले में फाइलेरिया से पीड़ित लोग हैं तो हर CHC में हमारा एक फाइलेरिया क्लिनिक चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एक फाइलेरिया क्लिनिक अलग से चलाए जाने का ये निर्देश है। तो उसी संदर्भ में आज एक फाइलेरिया क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जहां एक फाइलेरिया के मरीज अपना अलग से आके इलाज करा सकते हैं। उनको जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिल सकती है, जैसे उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनना है वो भी बन जा सकता है। दूसरा है कि एक डाटाबेस तैयार होगा। OPD में जनरल के साथ दिखते हैं तो एक डाटाबेस तैयार नहीं होता, तो एक डाटाबेस भी तैयार होगा कि जिले में हमारे कितने ही हैं। सर्वे के अलावा कुछ जो छूटे रह जाते हैं तो उनका भी एक डाटाबेस तैयार होगा। उनको समय से समय पर मिलने वाली सुविधा दी जा सकती है। इसी उद्देश्य से आज एक फाइलेरिया क्लिनिक का उद्घाटन। ये यहीं पे इलाज होगी या कहीं प्रखंड स्तर पे होगी? हर प्रखंड में हो रही है। हर प्रखंड में एक कंसेप्ट है, वहाँ चालू कर दिया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत बुधवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह बीएड विभाग के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के आसपास के गांव में साक्षरता अभियान चलाया। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह बीएड विभाग के छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं आशा कुमारी रजवार के मार्गदर्शन में सीहोडी, सिरसिया, शीतलपुर, पांडेडी, जंगलपुरा आदि गाँव में जाकर निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का कार्य किया। उन्हें अक्षर, संख्या आदि को पहचानना, साइन करना आदि सिखाया गया। 7 दिवसीय इस NILP कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं एवं बुजुर्गों ने सीखने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम का समापन शीतलपुर स्थित गिरिडीह के पूर्व महापौर सुनील पासवान के आवास के पास समाप्त हुआ। सुनील पासवान ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए सभी की उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर विवेक, विनीत, राजू राणा, पूजा, आकाश, अनिल, ज्योति, प्रिया, पंकज, विनीता आदि सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय ग्रामीण एवं साक्षर होने वाले लोग उपस्थित थे। के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा एक सप्ताह से लगभग साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। ये केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसके तहत जो निरक्षर लोग हैं गाँव में और जो ग्रामीण, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको साक्षर करना है, उनको संख्या पहचानने के लिए बताना है, उनको पढ़ने के लिए बताना है। मतलब एक तरह से ये साक्षरता अभियान चल रहा है जो गिरिडीह कॉलेज के बीएड के छात्र छात्राओं के द्वारा चल रहा है। और एक छात्र को लगभग 10 निरक्षर लोगों को साक्षर करना था। और आज इसी क्रम में हम लोग शीतलपुर में सारे छात्र छात्राओं के साथ यहाँ के गिरिडीह के जो पूर्व मेयर है सुनील पासवान जी, उन्हीं के साथ आज हम लोग हैं और आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। तो मैं सारे छात्र छात्राओं को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने इतना बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में जाके जो निरक्षर लोग हैं उनको आप लोग जागरूक भी किए हैं और उनको सिखाए भी हैं कि कैसे अपना नाम लिखना है, कैसे अक्षर पहचानना है, कैसे संख्या को पहचाननी है। जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वहाँ के ग्रामीण को भी धन्यवाद देती हूँ जिनका सहयोग रहा और जिन लोगों ने सीखा है उन सारे ग्रामीण भी बहुत खुश हैं कि हम लोग इतने अच्छे से सीख पाए हैं। जो साइन करने नहीं जानते थे, कहीं हम लोग हर जगह में जो अंगूठा लगाते थे, आज हम लोग साइन कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है केंद्रीय सरकार को भी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को भी, हमारे कॉलेज के प्राचार्य को भी, आप सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय। प्रशिक्षित शिक्षक को यह मौका मिला कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को साक्षर बनाएं,
जिन्हें जो मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए स्पेशली सिग्नेचर करना, ताकि उन्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो। जैसे जो वृद्धा पेंशन होता है, बहुत जगह पे साइन करना होता है, वो लोग नहीं जानते हैं। बहुत कुछ होता है जिसमें सिग्नेचर सबसे अनिवार्य चीज़ है, तो वो हम सब घर घर जा कर के लोगों को सिखाएं। थैंक यू। छात्र हूँ बीएड का। भारत सरकार के द्वारा ये जो नई योजना NILP जो चलाई गई जा रही है, इस योजना के तहत में हर व्यक्ति को साक्षर होना जरूरी, कम से कम वो अपना साइन करने के लिए सीखे, क्योंकि अभी वृद्धा पेंशन और बहुत सारे ऐसे काम हैं उसमें हर एक व्यक्ति को साक्षरता का दर को दिखाना जरूरी है, ताकि वो हमारे समाज का ही नहीं बल्कि अपने बच्चों का विकास और देश और राष्ट्र का विकास अच्छे तरीके से कर सके। बेंगाबाद के खोसोखार में वर्षों सड़क के अभाव को देखते हुए 500 मीटर लंबी सड़क राजकुमार और रूपलाल दोनों समाज सेवी ने अपने निजी खर्च पर निर्माण करवाया। बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि देश आज आजादी के अमृत महोत्सव मन रही है। वहीं इस गांव के लिए अब तक सड़क नहीं था, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों को गांव आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वहीं समाज सेवी राजकुमार और रूपलाल के प्रयासों से इस गांव को एक सड़क मिल पाया। इन दोनों ने करीब 600 ट्रैक्टर मिट्टी डालकर गांव को एक नया सड़क देने का काम किया है। वहीं ग्रामीणों ने इस सड़क निर्माण में श्रमदान करते हुए दोनों समाज सेवी द्वारा किए गए इस कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। ग्रामीण अशोक पासवान ने कहा कि सड़क के बिना हम लोग को काफी दिक्कत होता था, खास करके बारिश में हम लोगों को गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है। पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधि कभी इस सड़क पर कभी ध्यान नहीं दिए। इस गांव के लोगों की समस्या को देखते हुए ललिता देवी के माध्यम से विधायक सरफराज अहमद को कई बार आवेदन देकर इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक देखने नहीं आए। ग्रामीण कटी सिंह ने कहा कि सड़क के लिए नक्शा कब से तैयार है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाया। प्रतिनिधि वोट के लिए तरह तरह के वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जीवन जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन खास करके एम्बुलेंस भी गांव नहीं आ पाती है, जिससे किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मौके पर उमेश पासवान, कैलाश पासवान, भूमेश्वर पासवान, मालती देवी, रूबी देवी, दुलारी देवी, वेली देवी, सीता देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहकर श्रमदान देकर इस सड़क निर्माण में अपना योगदान दे। तो राजकुमार और रूपलाल बना रहा है। हाँ, राजकुमार और रूपलाल जी बना रहे हैं रोड, जेसीबी और ट्रैक्टर के मदद से। हाँ बिल्कुल। इसमें कोई मुखिया प्रतिनिधि और किसी का हाथ इसमें नहीं है। ये सब अपने से अपना पैसा से बना रहे हैं रोड। हाँ। क्योंकि यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। आदमी को जाने में बहुत दिक्कत होता था, प्रति खेत में जा रहा था आदमी लोग। लेकिन यहाँ अभी रास्ता बना दे रहा है। ये सब बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि ये सब की वजह से अभी रोड मतलब करमाटांड से खोसोकर जाने के लिए रोड का मतलब रोड बन रहा है। अभी फिलहाल तो 5-6 दिन और चलेगा। हाँ। चलो ठीक। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रणवीर राय ने किया। वहीं संचालन जिला महामंत्री शंभू शर्मा ने किया। बैठक के बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय साहबादी समेत सभी 34 मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री व जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल के निहित जो पूरे देश में 31 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम होनी है, उस पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपने अपने मंजिल के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना है एवं अपना योगदान पार्टी को दे देना है। कहा कि 31 मई से 30 जून तक के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को एक के घरों तक पहुँचाना है और इसके बारे में बताना है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल बेमिसाल के तहत पूरा किए है।
और भारत को एक मजबूत स्थान पर पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज भारत कई देशों को मदद कर रही है। वर्तमान समय में भारत एक मजबूत देश बनकर उभर चुका है। बेंगाबाद के घुटिया निवासी आफ्ताब आलम बुधवार को हज यात्रा पर निकले। उनके साथ उनकी पत्नी भी घुटिया गांव से मधुपुर गई। वहां से ट्रेन से कोलकाता चले गए। कोलकाता से इनका फ्लाइट 3 जून को सुबह 6 बजे है। कोलकाता से ये उड़ान भरने के बाद सीधा मदीना शरीफ जाएंगे, जहां पर 8 दिन रहकर 40 वक्त की नमाज मदीना के पवित्र मशहूर मस्जिद नबवी में अदा करने के बाद पवित्र शहर मक्का शरीफ के लिए रवाना होंगे, जहां पर लगभग 40 दिन गुजार कर हज यात्रा पूरी कर वापस अपना घर लौटेंगे। मौके पर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गिरिडीह के जिला उपाध्यक्ष इम्तियाज अहमद समेत गांव के कई प्रमुख लोगों ने इन्हें विदा किया। मेरे भैया जो बड़े भाई और भाभी आज जो है हज बैतुल्लाह के सफ़र में निकले हैं। बेंगाबाद प्रखंड के घुटिया ग्राम के हम लोग निवासी हैं। यहाँ से मेरे भाई मधुपुर गए। मधुपुर से फिर ट्रेन के द्वारा जो है कलकत्ता गए। कलकत्ता से इनका फ्लाइट 3 जून को है। वहाँ से वो सीधे मदीना शरीफ जाएंगे। फिर वहाँ पे जो है वो 8 दिन रहकर 40 वक्त की नमाज वहाँ अदा करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से वो मक्का शरीफ जाएंगे और वहाँ जाके हज के अरकान को पूरा करके और 40 दिन के बाद वो घर लौटेंगे। गावा प्रखंड अंतर्गत चेरवा व सांख में बन रहे नल जल योजना के तहत पानी टंकी का 20 सूत्री टीम और जिला से आई टीम के द्वारा बुधवार की दोपहर जांच किया गया। जांच के क्रम में पानी टंकी निर्माण में घटिया ईंट और गिट्टी का प्रयोग सामने आया है। चेरवा में बन रहे पानी टंकी के बाउंड्री वॉल में बंगला ईंट प्रयोग किया गया है। साथ ही भवन निर्माण में भी भारी लापरवाही बरती गई है। टीम के द्वारा बारी बारी से जांच किया गया। पानी टंकी और भवन निर्माण में बहुत ही घटिया काम किया जा रहा है। सांख में भी बन रहे पानी टंकी के बाउंड्री वॉल में बंगला ईंट का प्रयोग किया गया है, जिसका जांच टीम के द्वारा सुधार करने की सख्त निर्देश दिया गया। मौके पर उपस्थित 20 सूत्री अध्यक्ष अजय ने कहा कि नल जल योजना में बन रहे पानी टंकियों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण में घटिया ईंट, बालू, छड़ आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका कई बार 20 सूत्री टीम के द्वारा जांच कर गड़बड़ियां उजागर करने का काम की है, लेकिन उसके बावजूद भी घटिया काम किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष बचे पानी टंकियों का जांच जल्द ही करवाया जाएगा। उन्होंने जिला उपायुक्त से संवेदक पर जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि 20 सूत्री मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया था कि प्रखंड अंतर्गत नल जल योजना के तहत बन रहे पानी टंकी का जांच किया जाए और इसके साथ ही 20 सूत्री कमेटी के आदेश अनुसार जिला के टीम से जांच टीम भेजकर करवाया गया। जांच टीम में कांग्रेस नेता मरगूब आलम, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, जेएमएम प्रखंड उपाध्यक्ष शक्ति रविदास, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सुमित कुमार, टीपीआई नवीन कुमार, एआई विक्रम मंडल शामिल थे। हम लोग बिसूत्री के जितने भी मेंबर हैं और हमारे जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं और एक टीपीआई का टीम जिससे हम लोग हैं, साथ में हम लोग का एक संयुक्त विजिट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सेरुआ और सांख दो जो चल रहा है नल जल योजना, उसमें कहीं ना कहीं जो कंसर्निंग इशू है ब्रिक्स को लेके है। बाउंड्री वॉल में जो ब्रिक्स का यूज हुआ है वो थोड़ा ख़राब क्वालिटी का यूज हुआ है, तो कहा गया है संवेदक से कि इसको ठीक करें और जहाँ तक हो सके जितने भी मेंबर हैं बिसूत्री के, उनके द्वारा जो भी समस्या आती है साइड पे, वो या छड़ को लेकर हो या बालू को लेकर हो या कंक्रीट को लेकर हो, है ना, उसको ठीक किया जाए और तत्काल वहाँ हटाया जाए उसको, और जो एज ए पर एस्टिमेट जो यूज़ करना है, जितना भी जो मटेरियल है उसको यूज़ किया जाए। बिल्डिंग वगैरह में भी सर बंगला ईंटा का यूज हुआ है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो कहीं कहीं दिख रहा है, पता नहीं वो किस कारण से है। आई थिंक एक लॉट में आया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा होगा,
समानता जो है बिल्डिंग जो है उसमें उन्होंने जैसा एस्टिमेट में है ब्रिक्स वो यूज़ किया है। बाउंड्री वॉल में कहीं कहीं कंसर्न लग रहा है ना, और तो निर्देश दिया जाता है संवेदक को कि एटलीस्ट उसको ठीक करें। बीच में सर काम को रुकवाया गया था, काम गड़बड़ी बहुत सी मिली थी, अभी सूत्री टीम के द्वारा ही रुकवाया गया था और बीच में काम जो है सो फिर चालू करा दिया गया। क्यों? हाँ, एक चालू करने का आई थिंक पर्पस ये रहा होगा कि इनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों ने वहाँ पे जो कंसर्न उठाया गया था विसूत्री के द्वारा कि हम लोग उसको वहाँ से हटा के और मतलब एक जो सही एस्टिमेट है वो उस तरह का ब्रिक्स मैंने यूज़ किया है या उस तरह का मैंने कंक्रीट यूज़ किया है। तो यूज़ तो नहीं हो दिखा सर आज जब चर्चित रंजीत साह हत्याकांड मामले में एक आरोपी मोहम्मद मोकीम को अदालत ने सबूतों के अभाव में किया बरी। मुख्य आरोपी जावेद का कोर्ट में चल रहा ट्रायल। वर्ष 2020 में रंजीत की कर दी गई थी हत्या। आरके महिला कॉलेज में विदाई समारोह आयोजित कर 2 प्रोफेसर समेत एक कॉलेज कर्मी को दी गई भावभीनी विदाई। कॉलेज की प्राचार्य ने की अध्यक्षता। कॉलेज में बिताए हुए पल को किया गया याद, भेंट किए गए उपहार। समाजसेवी आदिल रशीद ने वार्ड नंबर 18 आजाद नगर में निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से कराया अवगत। योजनाओं से संबंधित फॉर्म किया गया ऑनलाइन। कहा जनता का हर संभव किया जाएगा मदद। गांडी के कचेल में कच्चा मकान में बीती रात आग लग जाने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। घर समेत खाद्य पदार्थ जलकर हुआ राख। सूचना पाकर पहुंचे युवा कांग्रेस अध्यक्ष हसनैन अली, प्रशासन से मदद दिलाने का दिया आश्वासन। और यातायात पुलिस की ओर से पचम्बा थाना के समीप चलाया गया वाहन जांच अभियान। ट्रैफिक रूल का पढ़ाया गया पाठ। नियमों से संबंधित पंपलेट का किया गया वितरण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।